अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने ज्योमेट्रिक शेप्स सीखे थे, उनका इंट्रोडक्शन किया था। इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिक शेप्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, यानी खुसूसियात। पहला पॉइंट है पॉइंट यानी नुक्ता। पॉइंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती, यानी नुक्ते की कोई सिमत नहीं। नुक्ता किसे कहते हैं? यानी एक बॉल पेन है। बॉल पेन से अगर हम किसी जगह पर इस तरह से अगर हम निशानदही करेंगे तो ये जो निशान दिखाई देता है वो नुक्ता कहलाता है। अब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई सिमत नहीं होती। नुक्ते का दूसरी खुसूसियत नुक्ते की ये है कि इसकी कोई साइज़ नहीं होती। नो साइज़, पॉइंट हैव नो साइज़, यानी इसका कोई अहाता नहीं होता, यानी ये इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह कुछ नहीं होती। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है ओनली पोजीशन, यानी सिर्फ मुकाम होता है। नुक्ते का सिर्फ मुकाम, यानी हमने नुक्ता कहाँ पर दिया, ये सिर्फ एक मुकाम, उसकी मुकाम होता है। नेक्स्ट है सेगमेंट, खत्ते खत। खत्ते खत में पहला इसकी प्रॉपर्टी है सेगमेंट हैव टू एंड पॉइंट्स। खत्ते खत की पहली खुसूसियत है खत्ते खत के दो इख्तितामी नुकात हैं। इस शक्ल में हम देख रहे हैं कि खत्ते खत को यहाँ पर एक इख्तिताम है और इधर एक इख्तिताम है, ठीक है। वन एंड पॉइंट्स एंड अनदर एंड पॉइंट, ओके। तो यहाँ पर इससे ये जाहिर होता है कि खत्ते खत लिमिटेड है। सेगमेंट इज़ लिमिटेड, यानी इसकी एक यकीनी लंबाई होती है, इसे हम बढ़ा नहीं सकते। अगर हमें किसी खत्ते खत की लंबाई दी गई है, मिसाल के तौर पर अगर कोई खत्ते खत है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो हम इसे 5 सेंटीमीटर ही कहेंगे, हम इसे बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट है सेगमेंट की दूसरी प्रॉपर्टी है डेफिनाइट लेंथ, ओके। यानी खत्ते खत की दूसरी खुसूसियत है यकीनी लंबाई। खत्ते खत की यकीनी लंबाई होती है, उसमें हम बढ़ा भी नहीं सकते और कम भी नहीं कर सकते, ठीक है। यह है खत्ते खत। खत्ते खत को हम किस तरह से पहचानेंगे? खत्ते खत के दो इख्तितामी नुकात होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रे, शुआ। रे की प्रॉपर्टी रे हैव वन एंड पॉइंट। शुआ का एक इख्तितामी नुक्ता होता है। जिस तरह से खत्ते खत में दो इख्तितामी नुकात होते हैं, उसी तरह शुआ में एक इख्तितामी नुकात होता है और दूसरी जानिब तीर का निशान होता है। ये शुआ को पहचानने की ट्रिक है, यानी पहले तरफ एक नुक्ता और दूसरी तरफ तीर का निशान, ठीक है। तो इसे शुआ कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुआ किसे कहते हैं और खत्ते खत किसे कहते हैं। खत्ते खत जिसे 2 पॉइंट होते हैं और शुआ जिसे 1 पॉइंट होता है और एक तीर का निशान होता है, ओके। दूसरी प्रॉपर्टी है नो डेफिनाइट लेंथ, यकीनी लंबाई नहीं है। शुआ में यकीनी लंबाई नहीं होती, ओके। जिस तरह से सेगमेंट में यानी खत्ते खत में यकीनी लंबाई होती है, जितनी लंबाई दी गई है उतनी ही होती है, हम उसे बढ़ा भी नहीं सकते और कम भी नहीं कर सकते। उसी तरह से शुआ की कोई यकीनी लंबाई नहीं होती। तीसरी प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ रे, एंड पॉइंट नेम फर्स्ट। इख्तितामी नुक्ते को पहले नाम देना, यानी जहाँ पर इख्तितामी नुक्ता है ये यहाँ पर पहले नाम दिया जाता है, यहाँ से शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट है फोर्थ इज लाइन। लाइन, प्रॉपर्टी ऑफ लाइन। फर्स्ट प्रॉपर्टी नो एंड पॉइंट।
चौथा है ख़त। ख़त की पहली खुसूसियत है ख़त का कोई इख्तितामी नुक्ता नहीं होता। यहाँ पर आप देख रहे हैं इख्तितामी नुक्ता कहाँ पर होता है, जहाँ पर एक नुक्ता होता है, आखिरी नुक्ता, उसे इख्तितामी, यानी ये तीर का निशान, ख़त को 2 तीर के निशान होते हैं। ठीक है, ये क्या ज़ाहिर करते हैं कि ये ज़ाहिर करते हैं कि ख़त क्या है, इसका कोई इख्तिताम नहीं, ये ख़त्म नहीं होता, इसे लातादाद यानी कहाँ तक भी इसे खींचा जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइन, नो डेफिनाइट लेंथ, यानी इसकी कोई लेंथ नहीं होती। ठीक है, कोई यकीनी लंबाई नहीं होती ख़त की। जिस तरह से ख़त की यकीनी लंबाई होती है उस तरह से इसकी कोई यकीनी लंबाई नहीं होती। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लाइन, लाइन हैव नो थिकनेस, ख़त की तीसरी खुसूसियत क्या है, ख़त की कोई मोटाई नहीं, यानी ख़त कितना भी मोटा यानी उसकी थिकनेस बड़ी हो सकती है, ब्रॉड हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से फिफ्थ है नंबर लाइन। नंबर लाइन अददी ख़त, अददी ख़त की खुसूसियात देखेंगे हम यहाँ पर। ये आपको अददी ख़त दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये अददी ख़त है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, खुसूसियत, टाइप ऑफ लाइन, ये एक ख़त की किस्म है, यानी ये एक ख़त ही होता है। सिर्फ यहाँ पर इसके नाम में ही देखिए अददी ख़त, यानी ये ख़त ही होता है, सिर्फ इसके ऊपर आदाद को ज़ाहिर किया जाता है, इसलिए इसे अददी ख़त कहते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट नंबर, सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है रिप्रेजेंट नंबर, यानी इसके आदाद को ज़ाहिर करता है। ख़त है लेकिन इस पर आदाद को ज़ाहिर किया जाता है। इसकी तीसरी खुसूसियत है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर आर रिप्रेजेंट, यानी तीसरी खुसूसियत क्या कहती है, मुस्बत और मनफी दोनों किस्म के आदाद ज़ाहिर करता है। ये ख़त आप देख सकते हैं, ये ख़त मुस्बत और मनफी दोनों किस्म के आदाद को ज़ाहिर करता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, ठीक है, सिफर को मनफी या मुस्बत लगा हुआ है क्या, नहीं, इसका मतलब सिफर मुस्बत भी नहीं और मनफी भी आदद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरफ देखेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 ये मुस्बत आदाद हैं और इधर साइड से -1 -2 और -3 ये मनफी आदाद हैं, यानी इस ख़त पर हम मनफी और मुस्बत दोनों किस्म के आदाद को ज़ाहिर करते हैं। इसकी चौथी खुसूसियत है पॉजिटिव नंबर स्टार्ट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड नेगेटिव स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, यानी इसकी चौथी खुसूसियत क्या कहती है, मुस्बत आदाद दाएं जानिब से और मनफी आदाद बाएं जानिब से शुरू होते हैं। अब आप यहाँ पर इस ख़त में देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट यानी मुस्बत आदाद लेफ़्ट टू राइट, यानी यहाँ से लेफ़्ट यानी दाएं बाएं जानिब से दाएं जानिब की तरफ ये दिखाए गए हैं। यहाँ पर 1 2 3 और मनफी आदाद राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, यहाँ पे -1 -2 -3। तो आज हमने इस वीडियो में इल्मे हिसा के अशकाल की खुसूसियात सीखे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी नया टॉपिक सीखना है या इसी के बारे में कोई आपकी सवालात हैं तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।